सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शक्तिपात। शक्तिपात। देखिए, महात्माओं का हृदय स्वच्छ, निर्मल और दर्पण की भांति होता है। जब कोई मनुष्य सम्मुख बैठ के कोई बात विचारने लगता है तो जो अच्छी और बुरी बात संकल्प में आती है उसका ज्यों का त्यों फोकस या बिंब उनके अंदर दिखाई देने लगता है। उससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अपने आईने को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप की झलक लेने के लिए साफ किया था। उसकी गद्दी पर कोई दूसरा ही जब राजता है, ये उनसे सहन नहीं होता। तो उत्तम और शुद्ध विचार से कोई शांति रहती है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि के सांसारिक विचार तो उन्हें परेशान कर देते हैं। शिष्य को गुरु के सम्मुख बैठ के इस कर्म से अपने को बहुत बचाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। एक बार एक सज्जन गुरुदेव के सम्मुख बैठ धर्म की ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। जब वह उठ के चले गए तो गुरुदेव कहने लगे, उसके अंदर तो गंदगी का पहाड़ था। थोड़ी देर में 1000 मन मैला वो हमारे ऊपर फेंके। मगर महापुरुषों के स्वभाव में प्रेम और जब्त होता है। वो खुद कष्ट उठाते हैं पर दूसरे पर ना तो भाव प्रकट होने देते हैं और ना मुख से कुछ कहते हैं। तो शिष्य को गुरु की बातों में ना तो तर्क करना चाहिए और ना बारंबार उनसे पूछना चाहिए। जो बात वो बताएं उस पर विश्वास लाके उसे सत्य मान के समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि समझ में ना आवे तो जब तक ऐसी बुद्धि ना प्राप्त हो जाए तब तक के लिए मस्तिष्क में रख लेना चाहिए। समय आने पर और अभ्यास ऊंचा चढ़ने पर वो समझ में अपने आप आ जाएगी। इसलिए इंतजार करना चाहिए। हाँ, 2 एक बार जिज्ञासु भाव से नम्रतापूर्वक पूछने में कोई अर्थ भी नहीं होता। उससे शंका का समाधान हो जाता है और अभ्यास का अटकाव दूर हो जाता है। कई साधकों को ऐसा देखा गया है कि वो बार बार कहते हैं, आपने जो साधन बताया था उसे करते करते बहुत दिन हो गए, अब आगे को कुछ बताइए। ये बड़ी भारी गलती है। क्या गुरु अंधा है? वो इतना भी नहीं जानता कि तुम्हें अब दूसरे साधन की जरूरत है। जैसे जंजीर की एक कड़ी खत्म हो तो दूसरी अपने आप हाथ में आ जाती है। इसी तरह एक साधन में सिद्धि होने पर दूसरा साधन स्वयं आ जाता है। ऐसा ना होने की दशा में गुरु इशारा खुद ही दे देता है। वो अंतर्यामी है। हमारी सारी अवस्था उसके ज्ञान में रहती है। हमें कोई हक नहीं कि उसे मजबूर करें। तो दीक्षा के समय लेना और देना होता। यह लेना और देना शिष्य और गुरु का जीवन पर्यंत रहता है। शिष्य लेता, उसे अपने अंदर भरता और गुरु शक्ति प्रदान करता। तो एक तरह से साधना में आत्मदान और आत्मसमर्पण का संयम रहता है। जहां यह नहीं होता वहां कार्य अधूरा ही रहता है। बिना गुरु कृपा के मनुष्य उठ नहीं सकता, साधना में अग्रसर नहीं हो सकता। गुरु की दया दृष्टि से ही तो सुसुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ने के योग्य बनते हैं। यद्यपि प्राचीन सभी ग्रंथ इसके इशारे बतलाते हैं, परंतु विस्तृत विवरण तंत्र शास्त्र में मिलता है। इस क्रिया का नाम उन्होंने शक्तिपात रखा है। तो दीक्षा की भी बहुत सी विधियां लिखी। जैसे गुरुदेव जब शिष्य के अंतर में या अंतर देह में प्रवेश करके उसकी कुंडलनी की शक्ति को जागृत कर परम शिव में मिलाते हैं तो उसको शक्ति दीक्षा कहते हैं। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती।
जिस समय गुरु दृष्टि द्वारा या स्पर्श द्वारा एक क्षण में अर्थात देखते ही छूते फौरन शिष्य को स्वरूप में स्थित कर देते हैं, इसका नाम संभवी दीक्षा है। जिस समय गुरु विधि विधान सहित यज्ञ कर्म कर स्वयं अपने को अंतर्यास करके मंत्र को अपने शरीर से शिष्य के शरीर में मंत्र का संक्रमण करते हैं तो उसे मंत्र दीक्षा कहते हैं। जिस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठाकर उसके संस्कार अपने संकल्प से दग्ध कर उसके मल और आवरण हटा परमात्मा या परम शिव तत्व में शिष्य को स्थिर करता है, उसका नाम मानसिक क्रिया है। जब गुरु और शिष्य दूर देशों में हों और गुरु अपने आत्मबल या मनोबल के शिष्य के मल हटाता है और अपने शुद्ध विचार उसके अंदर पहुंचाता है तो इस क्रिया का नाम स्मार्ति क्रिया है, अर्थात स्मृति से काम होता है। जिस समय गुरु शिष्य को अपने अंदर आकर्षण करके या अपने को उसके शरीर में प्रवेश करके एक कर लेता है और उसे ऊंचा ले जाता है तो उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। योग के अर्थ मिल जाना है, इसमें गुरु और शिष्य थोड़ी देर के लिए मिलकर एक हो जाते हैं और फिर ऊंची चढ़ाई करते हैं। जिस समय गुरु अपने लिए मैं परम शिव हूं ऐसा दृढ़ निश्चय करके शिष्य की ओर देखता है और उसके कल्याण के लिए संकल्प करता है तो उसे चाक्षुषी क्रिया कहते हैं। चक्षु के अर्थ आंखें, अपने से ही शिष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्यत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह स्पर्श की क्रिया है जिसमें हाथ से छूके या हाथ को सिर पर धर के गुरु शिष्य के अंतर नेत्र खोलता है और उसे दिव्य प्रकाश में ले जाता है। इसी प्रकार एक वाची की क्रिया है जो वाणी से कहकर की जाती है। इस क्रिया में गुरु प्रथम अपने को अपने गुरु में विलीन करता है, अपनी आंख उनकी आंख, अपनी वाणी उनकी वाणी और अपना शरीर उनका शरीर समझता है। फिर शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है, इससे मंत्र जागृत होकर शीघ्र फल देता है, इसका नाम वाचकी क्रिया है। इनमें से किसी में भी शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु अपनी शक्ति का प्रयोग शिष्य पर करके उसे ऊंचा उठाता है और उसे परम शिव तक पहुंचाता है। तो इसी प्रकार से वेदमयी, वर्णमयी, क्रियावती इत्यादि के वर्णन मिलते हैं। वेदमयी में गुरु अपनी शक्ति से शिष्य के पास को छिन्न भिन्न करके उसे बोध कराता है और उसके चक्रों को भेदता है। कलावती में अंतर की कलाओं को जो सुषुप्ति में पड़ी हैं उन्हें गुरु अपनी कृपा से चलायमान कर शिष्य को शक्तिवान बनाता है। वर्णमयी में शिष्य के अंतर में होने वाले वर्णात्मक शब्दों को गुरु खोलता है। क्रियावती में कर्म करने की शक्ति अर्पण करता है। इसी तरह बहुत कुछ है। सूफी इसको तवज्जो देना और तसर्रुफ करना कहते हैं। शिष्य को गुरु अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसको स्वयं करने से होता है। परंतु जिन लोगों ने ऐसे सत्संग नहीं देखे वही इन बातों को असंभव समझते हैं। गुरु कृपा से ही सब कुछ मिलता है और गुरु कृपा से ही साधक ले जाते हैं। इसमें शिष्य के लिए समर्पण करना और गुरु के आश्रय होना लाजमी होता है, बिना इसके गाड़ी नहीं चलती। क्योंकि ये क्रिया योग नहीं, समर्पण योग है।
इसमें जो शिष्य जितना अहंकार त्याग के अपने को समर्पण करता जाता है उतना उतना ही उसे लाभ मिलता है। जिन लोगों को अभी तक ऐसा विश्वास हो कि हम समर्थ हैं, हम खुद अपने प्रयत्न से वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्रिया योग, समर्पण योग या ये दृष्टा योग उनके लिए नहीं है, वैसे के अधिकारी नहीं है। जिन्हें अपनी शक्ति पर और अपनी बुद्धि पर गर्व होता है, ईश्वरीय मार्ग के गुरुओं का यह नियम होता है कि वह पूजा और प्रतिष्ठा से बहुत बचते हैं। पांव छुआने और सेवा लेने को भी वो बुरा समझते हैं। दूसरों की आत्मिक और शारीरिक सेवा करना, निष्काम भाव से उनके हित का इच्छुक रहना, ये कर्तव्य समझते हैं। कोई कुछ भी कहे तो दूसरा चाहे प्रतिष्ठा ना करे और वह स्वभाव से ही परोपकार के लिए जीते। ऐसे महापुरुष गुरुडम में नहीं आते जो अपने स्वार्थ के लिए संसार को धोखा दे रहा हो, धन या सेवा के लिए ढोंग बनाए बैठा हो, जिसे न अपनी शक्ति पर अधिकार है न उसका कोई निजी अनुभव, लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठी बातें बनाना और उपदेश देता हो, तो ऐसा स्वांगी गुरु निंदनीय है, वो पापी है, खुद नरक में गिरेगा और अपने साथियों को भी ले जाएगा। ऐसी संस्थाएं या ऐसे संत गुरुडम की श्रेणी में आते हैं, न कि वास्तविक कल्याण करने वाले महात्मा के सत्संग। महापुरुष और सदगुरु संसार में हमेशा से रहते आए हैं और सदा रहेंगे। पृथ्वी शून्य नहीं होती, मगर आजकल धोखा देने वाले बहुत हैं, उन्होंने असली संतों को बदनाम कर रखा है। ऐसों के चंगुल से बचना चाहिए। गुरु बनाने से पहले खूब परीक्षा ले लेनी चाहिए। उनकी शिष्टता, सदाचार और व्यवहार की परीक्षा होने पर उनसे संबंध जोड़ना चाहिए। फंस जाने पर चंगुल से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सावधानियां हर शिष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि साधक जिस समय से उपासना के मार्ग में कदम रखने का इरादा करता है, उसी समय से उसे गुरु या शिक्षक का दामन पकड़ना लाजमी होता है। और बिना प्रेम के पूर्ण समर्पण हो नहीं सकता। समर्पण किए बिना शिष्य के आकर दीक्षा लेना है खिलवाड़ है, वो आगे देखती नहीं, वो आगे निपती नहीं। और निपती है तो मुंह तक, पेट तक नहीं। तो ये अंदर भावना आनी चाहिए कि सारा विश्व ही ईश्वर में है। जब तक ऐसी निष्ठा नहीं हो जाती, जीव तब तक मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। राग, द्वेष, सुख, दुख के द्वंद्व से ऊंचा नहीं उठ सकता। जहाँ द्वंद्व होता वहाँ शांति रहती है। अनेक मिटा के यहाँ एक दिखाई देने लगा, वही शांति का राज्य स्थापित हो जाता है। यही शांति मुक्ति है, यही माया के बंधन से छूटना है। तो गुरु में ही जो साधक ईश्वर को नहीं देख सकता, वो दूसरे प्राणियों में उसे कैसे देखेगा? ऐसों के लिए मुक्ति कितनी दूर है। इसलिए ध्यान और विवेक द्वारा ऐसी दृष्टि बनानी पड़ती है, तब ही उद्धार होता है।